हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदर कौर। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन में हम डिस्कस करेंगे किन कारण से टीआर 1 टीआर 2 में बहाल हुए शिक्षक को भी आज बिहार से नौकरी जा रही है। ठीक है ना। इसका मुख्य कारण है 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट ने शिक्षा विभाग के साथ फर्दवाली करके अपनी ज्वाइनिंग तो करवा लिए, लेकिन अब जो शिक्षा विभाग उसको जांच कर रहे हैं तो उसमें पकड़ा रहे हैं। तो आप लोग को ये 3 डॉक्यूमेंट पर आपको डिस्कस करेंगे आज हम लोग। वो मुख्य डॉक्यूमेंट है और उसी के कारण बहुत सारे स्टूडेंट निकल रहे हैं, खासकर 1 to 5 और 6 to 8 में भी, और टीजीटी पीजीटी में से भी कुछ स्टूडेंट निकले हैं, लेकिन 1 to 8 में ज़्यादा स्टूडेंट निकले हैं और पीजीटी टीजीटी में कम स्टूडेंट निकले हैं। तो उन डॉक्यूमेंट को आज मैं बताऊंगा, और वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है और या नहीं है तो उसको पूरा बारीकी से चेक करिएगा। अगर आप गलत हैं तो आपको निकाला ही जाएगा, चाहे आपको जॉब से पहले निकाला जाए या जॉब के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो सीटेट का है। सीटेट के डॉक्यूमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, उसको आज मैं बता रहा हूं जो अदर स्टेट के हैं। सबसे पहले अदर स्टेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अदर स्टेट, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको हर हालत में 90 मार्क्स चाहिए। अगर सीटेट में आपको 90 मार्क्स नहीं है तो आप बिहार में जॉब नहीं कर सकते हैं। 1 to 8 के स्टूडेंट के लिए, चाहे 1 to 5 में सीटेट में आपको 90 मार्क्स से कम है तो भी आप जॉब नहीं कर सकते हैं, और 6 to 8 में भी अगर आपको 90 मार्क्स है और अदर स्टेट से हैं और मेल हैं और फीमेल हैं, आपके डॉक्यूमेंट में क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा हुआ है, क्वालिफाइड हैं, फिर भी अगर 90 मार्क्स से कम है तो भी आपको यहाँ नौकरी नहीं मिल सकती है। तो पहला जो अदर स्टेट वाले हैं उनको ध्यान में ये रखना है। बिहार वाले के लिए भी ध्यान रखना है सीटेट में, ठीक है ना। बिहार में जो एक नया जो मैं उसका निकाल दूंगा शिक्षा विभाग से, शिक्षा विभाग अब उन स्टूडेंट को भी निकाला जा रहा है जो आरक्षण के तहत 82 में क्वालिफाइड हैं, ठीक है, फिर भी उन्हें निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि बिहार में ऐसा कहा जा रहा है कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए 55% मार्क्स होना जरूरी है सीटेट में। तो 150 का अगर 55% मार्क निकालेंगे, 55% मार्क, तो आपको हो रहा है 82.5। तो इसका मतलब बिहार सरकार साफ, शिक्षा विभाग ये कह रहा है आपके पास 55% मार्क्स नहीं है, इसलिए आप बिहार में जॉब करने के लिए योग्य नहीं है। तो बिहार के स्टूडेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कि जॉब कर लिए हैं, टीआर 1 में भी टीआर 2 में भी कर चुके हैं, अब उनको ये मार्क्स देख के निकाला जा रहा है, तो काफ़ी दुख होता है। जॉब होने के बाद अगर किसी स्टूडेंट को निकाला जाए तो टीआर 3 में जो स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, तो जिनको 82 मार्क्स है, तो हो सकता है उनको डॉक्यूमेंट में परेशानी होगी, और बाद में अगर मान लीजिए आपको सिलेक्शन भी हो जाती है तो बाद में भी निकालने की चांस रहेगी। तो सीटेट में तो निगेटिव मार्क है नहीं, तो मिनिमम अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं और कैटेगरी में हैं, सीटेट क्वालिफाई हैं, तो आपको 83 मार्क्स होना जरूरी है। अगर 83 मार्क्स नहीं है तो भी आपको क्या किया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। ये 1 to 8 के लिए सबसे बड़ा एक निकल के आया है बिहार के शिक्षा विभाग से। आपको हर हालत में सीटेट में 83 मार्क्स रहेगी, तभी आप शिक्षक बन पाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो काफ़ी स्टूडेंट टीआर 1 टीआर 2 में निकला है वो है दिव्यांग सर्टिफिकेट, और ये दिव्यांग भाइयों के लिए सबसे बड़ा दुखांत है, ठीक है ना, दिव्यांग सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट सबसे बड़ी ये है कि गलत तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट बना चुके हैं, ठीक है, दिव्यांग सर्टिफिकेट, और इस कारण जांच अब शुरू हो चुकी है, और इस कारण भी बहुत सारे कैंडिडेट निकाले जा रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट पर उंगली उठ रही है। बहुत ऐसे सर्टिफिकेट जो आँख की प्रॉब्लम बताए लेकिन उनको आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कान का प्रॉब्लम बताए फिर भी वो अच्छे तरीके से टीचर सुन रहे हैं, ऐसे न्यूज़ देखने को मिल रहा है। तो इन सर्टिफिकेट से भी जो गलत तरीका से बनाए हुए हैं उनको भी टीआर 3 में प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप अगर सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो आपको दिक्कत होने वाली है। और एक है सबसे बड़ा रेसिडेंशियल आवासीय सर्टिफिकेट। आवासीय बिहार वाले के लिए तो उतना कोई प्रॉब्लम तो इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन अदर स्टेट वाले जो गलत तरीका से रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बिहार के बना चुके हैं उनको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अब उनका बारीकी से जांच हो रहा है, और टीआर 1 टीआर 2 के लिए उन्होंने निकाला जाता है। तो जो अदर स्टेट के हैं और गलत तरीका से आवासीय बना के टीआर 3 में अप्लाई किए हैं, तो आप सतर्क हो जाइए। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आप पकड़ा सकते हैं, नहीं पकड़ाएंगे तो आज कल निकाले जाएंगे। तो इसलिए गलत सर्टिफिकेट बना के आप ज्वाइनिंग मत कीजिए। इससे ये होता है कि बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट का जॉब नहीं हो पाता है। अब आते हैं टीजीटी पीजीटी में क्या प्रॉब्लम है। उनमें स्टूडेंट जो ज्यादातर निकल रहे हैं, टीजीटी पीजीटी में क्या किए हैं स्टूडेंट, सब थोड़ा अपना दिमाग लगाए हैं। वो सब्सिडी जो पेपर है
उन्हीं से फॉर्म भर दिए हैं, जिसके कारण उनके ऑनर्स पेपर सब्जेक्ट से मैच नहीं करता है, जिसके कारण उन्हें निकाला जा रहा है। अगर आपके ऑनर्स पेपर नहीं है, सब्सिडी से फॉर्म भरे हैं, तो भी बाद में चांस है कि आपको निकाल दिया जा सकता है। तो इन सभी बातों पर आपको गौर करना है। इन सभी के कारण बहुत सारी टीआर 1 टीआर 2 को निकाला जा रहा है। तो इन सर्टिफिकेट को आप खुद जांच कर लें। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसी से निकले हैं, नहीं तो एकेडमिक सर्टिफिकेट सभी को बना रहता है और उससे कम निकलते हैं। ओके, तो आई होप आप इन सभी को अच्छे ढंग से आप देख लिए होंगे और जांच कर लिए होंगे, क्योंकि आपका काउंसलिंग का डेट आ चुका है 16 से 20 के बीच। अगर आपको चाहिए काउंसलिंग में कैसे डॉक्यूमेंट को बैठाना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट को सेट करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, अगर आप उसका वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य करिए। मैं आपका एक वीडियो टीजीटी के रिजल्ट आने के बाद और पीजीटी के रिजल्ट से पहले बना देंगे। अगर पीजीटी का रिजल्ट 12 तक आ जाएगी तो 13 तारीख को मैं वीडियो बना देंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो। ठीक है ना। तो आई होप आप इन डॉक्यूमेंट को अच्छे ढंग से कर लिए होंगे और समझ गए होंगे। मेरा वीडियो बनाने का आशय यह है कि जॉब होने के बाद निकलने में बहुत दुख होता है। आप अपने सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट को अच्छे से रेडी रखिए और आप जितने क्वालिफाई कर चुके हैं 1 to 5 6 to 8 में, आप काउंसलिंग करिए और बिहार में जॉब करिए। इससे ज़्यादा खुशी कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन अगर गलत डॉक्यूमेंट के सहारे आते हैं और बाद में निकाला जाएगा तो आपको भी तकलीफ होगी, खासकर और सर स्टूडेंट जो जॉब हो सकती है उनको भी तकलीफ होगी। तो चलिए, इन्हीं वीडियो के साथ और कोई इन्फॉर्मेशन और कुछ आपके हित की बात आएगी तो मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगा। और जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। TR 4 में आपको बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। खासकर इंग्लिश के स्टूडेंट को काफ़ी मदद मिलेगी और साथ ही साथ जो स्टूडेंट 40 नंबर का जनरल का तैयारी करते हैं उनको भी यहाँ से मदद मिलेगी। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है और मुझे, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट भी करिए चैनल सब्सक्राइब करके। और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।